बात सुनो आदर्श, चल, पता आदर्श नहीं सच किसका में, आदर्श सच पेट में, में पाप सच पाल में के मेरी रखी। बात सुनो। आदर्श और ये पकड़। आदर्श जी सच में तुम्हारा बच्चा है, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे मेरा बच्चा, मुझे पता है कितना मेरा बच्चा, ठीक है। प्लीज मेरी बात सुनो आदर्श। मुझे ना ये अपनी मनहूस शकल अब दोबारा मत दिखाना। आदर्श मेरी बात सुनो, सच में तुम्हारा बच्चा है। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, हैं? मेरा बच्चा है। पूरे मोहल्ले में पता नहीं किसके किससे मुंह काला करके रखी है, मेरा बच्चा है। तो सच में नहीं, मेरी बात सुनो। अरे मुझे सब पता है, ठीक है। मोहल्ले वाले सब कुछ मुझे गवाही देते हैं, सब बताते हैं। और ये जो फालतू का नाटक कर रही है ना, मेरी बात सुनो आदर्श, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं सारी बात मैं सुन चुका हूँ। ये दोबारा ना मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। चाहे जहाँ जाओ, जो करना है करो, मुझसे अब मतलब नहीं रहा। आदर्श मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो आदर्श। आदर्श मेरी बात सुनो, ये बच्चा सच में तुम्हारा है आदर्श, प्लीज। भगवान अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊंगी? अरे बहन, क्या क्या हुआ? तुम नीचे क्यों बैठी हो? उठो उठो, ऊपर उठो। क्या हुआ? तुम यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया क्या? नहीं भैया, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ छोड़ के गया। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब ये बात मैंने उसको बताई तो मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। क्या तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे छोड़ के चला गया तुमको? आजकल ना जमाना बहुत खराब हो गया है। एक तो लड़के पहले रिलेशन में आते हैं, उसके बाद ये सब काम करते हैं, और जब पेट में लड़कियों का बच्चा आ जाए तो छोड़ के चले जाते हैं। एक काम करो, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। भैया मैं अपने घर वालों को उस लड़के की वजह से छोड़ के आ गई थी, और आज उसने मुझे इस हालत में छोड़ दिया। अरे यार, ये तो बहुत गलत हुआ। अरे तुम रो नहीं, तुम परेशान ना हो। तुम बहुत एक दर्द हो रहा है भैया। तुम कुछ परेशान हो, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर पे चलो, ठीक है? और मेरे घर पे रहो चल के। नहीं नहीं भैया, आप रह रहे तो मैं ठीक अरे हूँ। नहीं, तुम परेशान हो, तुम एक घर चलो। तुम ऐसी हालत में कहाँ रहोगी? घर भी नहीं जा सकती हो, और अगर माँ बाप को फोन करोगी तो और गुस्सा करेंगे। और घर तुम एक मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। तुम परेशान हो बिल्कुल, चलो घर चलो। मैं गाड़ी मेरी वो देखो खड़ी है, तुम गाड़ी से चलो, मेरे घर चलो, ठीक है? और परेशान हो, रो ना बिल्कुल भी। हाँ बहन, आओ बैठो। इस घर को ना तुम अपना ही समझो, और ये रूम ना खाली रहता है, इसमें कोई नहीं रहता। और इसके बगल वाले जो रूम है ना, वो भी खाली रहता है। अगर तुमको आराम करना हो तो बगल वाले रूम में चले जाना, और नीचे मेरा रूम है। तुमको कोई भी काम हो ना, मुझे आवाज देना, मैं तुरंत चला आऊंगा, ठीक है? ठीक है भैया, अब आराम करो तुम। ठीक है। ठीक। इस दुनिया में कितने भले लोग भी हैं यार। हर एक मेरा बॉयफ्रेंड था, इतने साल साथ रहने के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद उस सिचुएशन में मुझे छोड़ के अकेले चला गया। और ये भैया तो मुझे जानते भी नहीं है, बिना किसी लालच के मुझे अपने घर ले आया, और इतने बड़े घर में मुझे अकेला छोड़ दिया कि आराम से रहो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। सीरियसली दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, भगवान हमेशा इनको खुश रखे हैं। और छोटे, क्या हाल है? अरे भैया आ गया, आइए बैठे बैठे। अच्छा ये बताओ, वो मिस्टर जी वाली जो फाइल थी वो पूरी कंप्लीट हो गई? भैया वही तो देख रहा था, पूरी कंप्लीट कर दी। कंप्लीट है ना? जी भैया। चलो ठीक है। हाँ यार, ये बहुत बढ़िया काम हुआ। सारे कागज है ना इसमें? जी भैया। आज अचानक से आप ऑफिस कैसे आ गए हैं? अरे यार, ऑफिस इसलिए आया हूँ ना, मैं तुमसे बताने के लिए आया हूँ। वो आज जब मैं सुबह घर जा रहा था ना, तो एक लड़की यार रास्ते में मुझे मिली थी, और वो प्रेग्नेंट थी। उसका किसी लड़के के साथ रिलेशन होगा, लेकिन उसने क्या किया, जब वो प्रेग्नेंट होगी ना तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। वो बहुत परेशान भी थी, मासूम सी है, तो रोड पे थी। तो मैंने सोचा यार उसको घर ले आता हूँ, परेशान है, उस हालत में कहाँ रहेगी। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। और वैसे भी हमारे घर पे कोई काम करने वाली नहीं थी, हम लोग को ऑफिस जाना होता था तो नाश्ता वास्ता भी नहीं तैयार कर पाते थे। वो हम लोग के लिए नाश्ता ही तैयार कर दिया थोड़ा बहुत हम लोग का हाथ बटा लेगी, हम लोग को भी दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी घर में कोई रहता नहीं, हम लोग अकेले ही रहते हैं। वो रहेगी अपना, ऊपर रहेगी अच्छे से, बेड वेड पढ़ाई है, सब आराम से रहेगी, ठीक है? घर की भी साफ सफाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनसे काम करवाएंगे, लेकिन वैसे भी अभी तो हम लोग को उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, तो भैया फिर उससे जाके मैं मिलता हूँ, कुछ पूछ लेता हूँ कि किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। एक तो काम मैं करना, अगर मैं घर में नहीं रहता हूँ ना, अगर उसको किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो उसका पूरा तुम ध्यान रखना, ठीक है? वही तो कह रहा हूँ, मैं उससे जाके मिल लेता हूँ कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं इस घर में। और जब तक वो प्रेग्नेंट है ना, तब तक तुमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ऑफिस का काम देख लूंगा, तुम ऐसा करना कि घर ही में रहना, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? ठीक है भैया, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा। ठीक, जाओ तुम ऊपर लेटी हुई है, उनसे मिल जाके, ठीक? ठीक है भैया। अरे अरे बैठो बैठो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपको लाए थे ना, वो मेरे बड़े भैया हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ। उन्होंने बताया आपके बारे में कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपको घर से निकाल दिया, वो तुमसे बात नहीं करता और ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया था, और शायद तुम प्रेग्नेंट भी हो। हाँ, मैंने भैया को सारी बात बताई थी,
तो सच में भैया बहुत अच्छे इंसान है। मतलब वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, बस मुझे परेशान देख करके वो अपने घर ले आए मुझे। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम हमसे बोल देना या बड़े भैया से बोल देना, हम लोग ला के दे दिया करेंगे। और इस घर में रहता ही कौन है, मैं और मेरा बड़ा भाई, तो तुम्हें इस घर में ना किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ठीक है। और अब सच बताऊं तो आप लोग बहुत खुशनसीब है कि आपको इतना अच्छा भाई मिला। बहुत साफ दिल के और बहुत अच्छे इंसान है। नहीं, मेरे बड़े भैया तो अच्छे हैं ही, वो मेरे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं करते हैं, हर एक चीज़ ला के देते हैं। और उनका बहुत कम टाइम में ना मुझे अपनापन लगने लगा इस घर में। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। हाँ, तो अभी तो तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं हो रही ना, तुम कंफर्टेबल तो हो ना इस घर में? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, बिल्कुल भी परेशान मत होना, बेझिझक तुम मेरे से बोल देना कि मुझे इस चीज़ की। तुम मेरा नंबर ले सकती हो शायद, अगर फ़ोन ना हो तो मैं फ़ोन भी दिला दूँ। हाँ, आप मुझे फ़ोन तो नहीं है मेरे पास, आप मुझे एक फ़ोन दिला दीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें एक फ़ोन। थैंक यू सो मच। अरे बस इतना ही काफ़ी है, मैं ला दूँगा तुम्हें फ़ोन। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं चलता हूँ, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो मेरे को नॉक कर देना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है ठीक। बाय बाय। अरे वाह, ऑफिस तो बहुत सुंदर बना रखा है आपने। हाँ, जो हमारा सब काम होता है ना वो हम लोग यहीं से सारा काम करते हैं ना, इसलिए थोड़ा ऑफिस बना रखे हैं। बहुत सुंदर है। और तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हो रही है मुझे। बाकी मैंने आंसू से बोला तो तुमको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो तुमको पूरी कर देगा। अच्छा हाँ, उन्होंने ना मुझे सारा सामान और फ़ोन भी ला के दे दिया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी बहुत फ़ोन चलो की। ठीक है, अगर तुमको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आंसू से बोल देना, वो कर देगा तुम्हारा सारा काम। बिल्कुल। और वो बेड पड़ा हुआ है, उसकी बेडशीट वगैरह चेंज करनी हो तो आंसू से बोल देना, वो नहीं ला देगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं मेरे लिए, अब इतना परेशान मत होइए। और हाँ, खाना वाना टाइम पे खाना, क्योंकि इस टाइम जो है ना अपना ध्यान रखना सही से, ठीक है? ध्यान रखूंगी, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, बस एक चीज़ की कमी हमेशा महसूस होती है। मुझे ना बहुत अकेलापन लगता है इस सिचुएशन में। पहले बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, पूरा दिन बीत जाता था, पता नहीं चलता, तो अब बहुत अकेला सा महसूस होता है। फिर इस सिचुएशन में होने के बाद में बहुत सारी दिक्कतें। मैं समझ रहा हूँ, मैंने 2-4 लोगों से बात की है, अगर कोई तुमसे शादी करने के लिए रेडी जाता है तो अच्छा लड़का देख के मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। ये क्या कर रही हो तुम? सॉरी। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ। यार कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा ऑफिस भी है यार। काश इससे मेरी शादी हो जाती ना, पूरी लाइफ सेट थी। कहाँ जाके फंस गई मैं अभी। पर कोई ना, कोशिश तो यही करूँगी कि मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। पर ये होगा कैसे, तो इतना स्ट्रिक्ट है ये बंदा, क्या ही बोलूँ। पर ट्राई करती रहूँगी मैं। और अगर मेरी शादी से हो गई ना तो मज़े ही मज़े होंगे मेरे। इतना आलीशान घर, ऑफिस, सारी चीज़ें कितनी अच्छी होंगी यार। अरे भैया, लगता है बारिश का पूरा मज़ा ले रहे हैं। हाँ आंसू, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था ना तो मैं छत पे निकल आया। हाँ, मैं घर पे देख रहा था, नीचे आप कहीं दिखे नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ऊपर ही मिलेंगे। और क्या हुआ, ढूंढ रहा था मुझे, कोई काम है क्या? भैया वो थोड़ा सा आपसे कुछ बात करनी थी। बोल, क्या बात है? अरे ऐसे तो कभी नहीं बोलता है, आज बड़े अजीब तरीके से बोल रहा है। भैया, वो जो घर पे लड़की आई है ना, रिया, हाँ हाँ, उसको ना मैं पसंद करने लग गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ना उससे शादी करा दीजिए। उस बेचारी का भी घर बच जाएगा और मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। यार उस लड़की को भी 2-3 दिन आए हुए हैं और तू ये सब बोल रहा है। हम लोग को पता भी नहीं वो कैसी लड़की है, कहाँ से आई, कौन उसका बॉयफ्रेंड था, ये सब जानना जरूरी होता है ना। ऐसे थोड़ी ना प्यार किया जाता किसी से। और वैसे भी उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है, उसका रिलेशन किसी के साथ था। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लड़का अच्छा सा ढूंढ रहा हूँ, उसकी शादी करा देंगे, समझ रहे हो? अरे नहीं भैया, आप अगर बोल रहे हैं 2-3 दिन के बाद, तो मैं कुछ दिन वेट कर लूँगा। आप भी उसको अच्छे से जान जाएंगे और मैं भी अच्छे से जान जाऊँगा, तब आप मेरी शादी करा दीजिए। उसके लिए किसी और, अब जैसे उसको दूसरा लड़का मिला था तो उसके साथ बदतमीजी किया था, क्या पता दूसरा लड़का भी मिले वो भी बदतमीजी करे। बेटर है ना कि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, उस लड़की के लिए मैं अच्छा रहूँगा ना, उसका भी घर बच जाए। और वैसे भी वो अपने घर पे रहती है तो वो हमेशा के लिए हमारे घर पे हो जाएगी। यार बात ये नहीं है, बात ये है ना, हम लोग उसको अभी सही से जानते नहीं। उसका पास्ट क्या है, वो कहाँ से आई है, क्या करती थी, कुछ हम लोग को मालूम ही नहीं है। और इतनी जल्दी मैं उसको घर तो ले आया हूँ, लेकिन नज़र रखे रहता हूँ कोई कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। लेकिन भैया, अगर आप मेरी शादी उससे करा देते तो मेरा भी घर बच जाता, और मैं सच में भैया उससे प्यार करने लगा हूँ। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो थोड़े दिन देख के उस पर नज़र रखते हैं, उसके बाद देखते हैं वो कैसे क्या करती है।
अगर सब कुछ सही रहा तो तेरी शादी उससे करा दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ भैया, आपको टाइम चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना भी टाइम चाहिए मैं टाइम देने के लिए वैसे तैयार हूँ। देखने में और बात बात करने में तो बहुत सीधी लगती है, समझ रहे हो? जी तो कोई भैया। दिक्कत भी नहीं होगी, वो भी खुश रहेगी अपने घर में और तू भी खुश रहेगा। जी भी भैया, उसके बाद में फिर आप भी बढ़िया सी कोई लड़की देख के सुंदर सी शादी कर लीजिए तो हमारी भी भाभी आएंगी। मेरा कहाँ, मेरे में भी बहुत समय है। तेरा देखते हैं, तेरी शादी पहले कराऊंगा फिर अपना देखेंगे, अब ठीक है? लेकिन देखिए भैया कैसा क्या हो गया, मैं छोटा होके मेरे को लड़की पसंद आ गई और अभी आपकी शादी भी नहीं हुई। कोई ना भैया, आप कोई लड़की देख लेंगे ना तो हम लोग साथ में शादी कर लेंगे। चल ठीक है ना? ठीक है भैया। ठीक। अरे रिया, अरे आशु अरे बैठो बैठो बैठो, आज तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन था ऑफिस देखने का, तो मैंने सोचा चलो देख के आती हूँ। तो कैसा लगा हमारा ऑफिस? बहुत सुंदर है। कोई नहीं, जब भी तुम्हारा मन हुआ करे ना तुम ऑफिस में चली आया करो। क्या हम लोगों मन को हुआ कोई करे? दिक्कत नहीं। क्या मन हुआ कर, इतना बोर हो जाती हूँ मैं पूरे दिन घर में बैठे बैठे, अकेलापन महसूस होता है यार बहुत। अरे तो और तुम आप और अंकुर को देखो, साथ जाते हो, घूमते फिरते हो, इतनी मस्ती करते हो, और मैं रूम पे पड़ी रहती हूँ बस ऐसे। तुम्हें भी कहीं घूमने चलना है क्या? मैं तुम्हें भी घुमा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच में? हाँ और क्या, इसमें भी कोई सोचने वाली बात है? ऐसा थोड़ी ना कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मेरे साथ में घूमने नहीं जा सकते हो। हाँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। थैंक यू। और वैसे सीरियसली बताऊँ ना, मेरे को सच में बहुत इस टाइम पे ना क्रेविंग होती है घूमने की, कुछ अच्छा खाने की, घूमने की। तो तुम्हें क्या खाना है तुम बता दो, मैं ला के दे दूँ तुम्हें खाने के लिए। और वैसे भी फ्रिज में रखा रहता है, तुम निकाल के खा लिया करो। ठीक है। आशु, मेरे को एक बात कहनी थी तुमसे। बोलो। मुझे ना कुछ कपड़े चाहिए, मतलब ये सूट पहन पहन के ना मैं बहुत बोर हो गई हूँ। मतलब कुछ अच्छे कपड़े, जैसे शॉर्ट ड्रेसेस हो गए, अच्छे ड्रेसेस हो गए कुछ, तो वो। ये तो मेरा भी मन था कि तुम शॉर्ट ड्रेस पहनो, तो शॉर्ट ड्रेस में भी तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट सी लगोगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शाम को तुम्हारे लिए ला के देता हूँ शॉर्ट से कपड़े। पक्का? कलर तुम्हारा कौन सा बेस्ट है? मेरा फेवरेट ब्लैक। ठीक है, मैं ब्लैक कलर ला के तो तुमको दूंगा। अंकुर को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे वो बड़े भैया हैं मेरे, बड़े भैया को मैं मैनेज कर लूँगा, उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम्हें क्या खाने का मन है वो भी मैं ला दूंगा शाम को। पानीपुरी। पानी पूरी? तो तुम मेरे साथ में चल के बाहर खा लेना। वो पानी पूरी क्या है ना, घर पे लाके खाने में मज़ा नहीं आती है, वो ठेले पे ही मज़ा आती है। ठीक है, तो आप मेरे लिए ड्रेसेस ले आना अच्छी से, फिर मैं रेडी होकर आपके साथ चलूंगी। ओके? ओके। और किसी चीज़ की भी दिक्कत हो ना तो तुम मेरे को याद कर लेना। ठीक है, बाय बाय। बाय। अब देखती हूँ कैसे अट्रैक्ट नहीं होता है अंकुर। जब शॉर्ट ड्रेस पहन के सामने उसके सामने जाऊंगी ना, इंसान खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखती हूँ अंकुर कैसे अट्रैक्ट नहीं होता मेरी तरफ। शॉर्ट ड्रेस भी पहन लिया, स्मार्ट तो मैं लगती हूँ, पर यार उसको बुलाऊँ कैसे, कैसे फंसेगा वो मेरे जाल में। एक आइडिया है। अंकुर, अंकुर प्लीज यहाँ आओ जल्दी, प्लीज मुझे बचाओ अंकुर, प्लीज। क्या हुआ, क्या हुआ? अंकुर प्लीज मुझे बचा लो, इधर चिपके लिए देखो अरे प्लीज। कहीं छिपकली नहीं है। अरे अंकुर प्लीज देखो, हाथ छोड़ो, कोई गलत समझेगा प्लीज। प्लीज मुझे बता प्लीज हाथ छोड़ो, कोई गलत समझेगा। कोई छिपकली नहीं है यहाँ पे। अरे छोटे भाई यार, वो छिपकली देख रही थी ना, छिपकली से डर रही थी, इसलिए वो हाथ इसने मैंने पकड़ अपनी लिया। आंखों से देखा। और आप ये कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शर्म आ रही मुझे अपना। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मैं? छिपकली? मैंने कब बुलाया तुम्हें छिपकली के लिए? नहीं। आशु, ये जो ड्रेस तुमने मुझे दी थी, ये मुझे, मैं जब पहन के यहाँ पे बैठी तो ये मेरे पास आई, ये मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? भाई भाई में लड़ाई लगवा रही हो यार? आंसू ऐसा कुछ नहीं है, झूठ अंकुर बोली। झूठ मत बोलो, यहाँ कोई छिपकली तुम्हें दिख रही है? मैं ये ड्रेस पहनी हुई थी ना। ये आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं यार आंसू, आंसू भाई मैंने ऐसा नहीं किया यार, मैं इसको घर पे लाया था। कितना झूठ बोलता है ये, सच में बहुत झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ बैठी हुई थी, आया मेरे पास, बदतमीजी करने लगा, मुझसे बोलता है अरे तुम तो बहुत हॉट लग रही हो, तुम तो बहुत सेक्सी लग रही हो। बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था ये मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। मैं जैसे ही कमरे में आया चिल्लाने लगी छिपकली छिपकली बचाओ मुझे, और मैंने जैसे आया यहाँ पे इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यार मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार? नहीं मैंने तो आशु, तेरी से मैंने शादी ऐसा कराने कुछ के लिए नहीं बोला था करा। ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा यार छोटे भाई? यार मतलब आप मेरे से बोलते थे कि मेरी अभी शादी करने लायक कोई एज नहीं है, और आप घर के अंदर ऐसे काम करेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। यार छोटे भाई, तुम मुझे कितने अच्छी जानता हो, और तुम ये क्यों कर रही हो? हम भाई भाई में लड़ाई क्यों लगवा रही हो? अंकुर तुम कितना झूठ बोलते हो, पता है? तुझे क्या लगता है, तू जो हम दोनों भाइयों को अलग कराना चाहती थे ना, वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बचपन से पाला है उन्होंने मुझे और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और तूने भैया ही के साथ ये गलत करने का सोचा? आशु मेरी बात सुनो, तुम तो मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ यार। प्यार? तू भी मुझसे, जैसे तू एक्टिंग कर रही थी ना, मैं भी एक्टिंग कर रहा था, देख रहा था कि तू कितनी देर तक झूठ बोलेगी।
तुझे पता है ना, भैया ने बचपन से पाला है मुझे। और तू क्या कह रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है और उसने रोड पे छोड़ दिया। भैया पता है, आपको सच्चाई पता चलेगी ना तो आपके पहलू तले ज़मीन खिसक जाएगी। कैसी सच्चाई? सच्चाई भैया, इसको किसी ने रोड पे नहीं छोड़ा था। इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने प्लान बनाया था हम दोनों भाइयों को अलग करने के लिए। और भैया आपको एक बात और बताऊं, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कौन सी बात? ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है। और पता है भैया, इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने ना प्लान बनाया था हमारी ज़मीन और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, और मैंने सुन लिया था। और भैया पता है, इसकी सारी बात ना मैंने अपने कानों से सुन ली थी। और भैया आपको पता है इसका बॉयफ्रेंड कौन है? आदर्श, जो हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मुझे आने में, प्लीज सॉरी। अरे सॉरी क्या है, ये कोई जगह है मिलने की? नहीं, मुझे पता ही जगह नहीं मिलेगी, पर उससे अच्छी गुड न्यूज़ लेके आए, तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। मुझे क्या मैंने ना अंकुर के छोटे भाई को फंसा लिया है। अब वो दोनों भाई आपस में लड़ाई करेंगे। जब उसको पता चलेगा अरे मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और तुम्हारा बदला भी पूरा कर लूँगी और सब कुछ अपने नाम भी करवा लूँगी। और मेरी कोशिश ये है कि विद इन 5 days मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँगी। अपने नाम कराने के बाद फिर तुम्हारे नाम। सारा प्लान एकदम सेट है, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक चीज ध्यान रहे, उन दोनों भाइयों में से किसी को भी भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारा प्लान क्या है। एक बात बताओ, तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? बेवकूफ तो नहीं हूँ, पर कभी भी कोई गलती हो गई गर्लफ्रेंड किसकी हो? तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। हाँ, लेकिन हाँ, और ऐसी फूट डालना दोनों के बीच ना, दोनों आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं। डोंट वरी। और तुम्हें पता है मैं लड़की हूँ, और लड़की ये काम एकदम अच्छे तरीके से करती है, आग लगाने वाला। तुम्हें पता है ना? बस बात खत्म। बाकी अब तुम यहाँ से जाओ, मैं जाती हूँ, ठीक है? कि कोई देखे। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए। डोंट वरी, मैं नहीं तुम्हारे साथ गद्दारी करूंगी। बस खुश? ठीक है, अगली बार फ्लैट पे ही मिलना, यहाँ बाहर नहीं। ठीक है, कोई भी चलो, देख सकता है। बाय। बाय। और मुझे पता था भैया आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने ना इस एरिया के इंस्पेक्टर साहब से मिल के इन्वेस्टिगेट किया था कि ये कैसी लड़की है। तब जाके मुझे सच्चाई पता चला, और मैंने उन्हें बुलाया भी है। सर ये रहे। अरे अंकुर भाई, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए मेरे को। सुमित यार, तुम यहाँ कैसे? सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमको मैं क्या ही बताऊँ। तुम्हारे छोटे भाई ने मेरे को बताया कि तुमको एक प्रेग्नेंट लेडी मिली थी, और वो उसको तुम घर ले आए थे क्योंकि वो काफ़ी तुमको लाचार और मजबूर टाइप की दिख रही थी। तो फिर मैंने भी सोचा कि आज की डेट में प्रेग्नेंट लेडी ऐसे कैसे कोई छोड़ के चला जाएगा। अरे किसी की वाइफ थी, गर्लफ्रेंड थी, जो भी था, बट कोई ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद इसको उस लड़की पे शक हुआ था, तो इसने मेरे से बोला कि सर मेरे को थोड़ा शक है कि वो कहीं हम लोग के भाइयों के बीच में कुछ करवा ना दे। और फिर उसके बाद पता, जब मैंने इसके बारे में छानबीन की, इसके बारे में पता करने की कोशिश किया, तब मुझे पता चला कि ये इसकी और इसके बॉयफ्रेंड की चाल थी। उसके बाद मैं इसके बॉयफ्रेंड को ढूंढा। जब इसका बॉयफ्रेंड मेरे को मिला, उसको 2-4 झापड़ मारा मैं जेल में ले जाके, तब उसने सारी सच्चाई उगल दी कि वो तुम्हारा दुश्मन है और वो केवल तुमको बर्बाद करने के लिए तुम्हारी प्रॉपर्टी और तभी तुमने ऑफिस वगैरह बना रखा है ना, वो सब कुछ हथियाने के लिए यार ये सब चाल चल रहा था। सुमित, इस लड़की को तो मैं बहुत सही समझ रहा था, और ये उस आदर्श की गर्लफ्रेंड निकली। यार आदर्श हम लोग का बहुत पुराना दुश्मन है यार। उसके जो पापा वो लोग थे, उनसे हमारे लोग की भी दुश्मनी चलती थी। और तुमको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तुम लड़की हो के ऐसा काम करती है, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? अंकुर, मैंने जो भी किया अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे किया यार। यार बॉयफ्रेंड के कहने पे किया, लेकिन तुम 2 भाई हो यार, तुमको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। मुझसे हुई है गलती, ठीक है, बट जैसा उसने ये गलती नहीं, ये क्राइम होता है। तुमने क्राइम किया, गलती की होती है ना, हम लोग माफ कर देते। अरे तुमको मैं कितने अच्छे से अपने घर लाया था, तुमको अपनी छोटी बहन समझ के रख रहा था, और इसने क्या सोचा था तुमसे शादी कर लेंगे, तुम ऐसी निकली। सर आप इनको ले जाइए। अंकुर प्लीज प्लीज मुझे माफ तुम कर चुप रहो एकदम, ठीक है? इसके बॉयफ्रेंड को ना कब का जेल में पहुंचा चुका हूँ, और अब बारी इसकी। बस मैं ना इसके मुंह से देखना सुनना चाहता था कि ये क्या बोलती है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि ये लेडीज़ है। और अगर लड़की को मैं ऐसे इल्ज़ाम लगा देता तो ये क्या पता उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगा देती कि ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए तुम्हारे जो CCTV कैमरा है ना, उसमें सब रिकॉर्ड हो गया। सर, मेरे से गलती हुई, प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने जो भी किया बॉयफ्रेंड के कहने पे किया, मेरी कोई इसमें फॉल्ट नहीं है सर। अगर मेरे पास जो भी इनका सामान है सब वापस कर दूंगी सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं चाहिए मुझे वो सामान। अगर तुम्हें पैसे और दौलत की ज़रूरत है ना, हम दोनों भाइयों से बोलते, हम लोग देते हैं। हम लोग के पास किस चीज़ की कमी है? प्यार से मांग ली होती ना तो हम लोग खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों प्लीज क्या ही बोलूँ मैं। जाओ यहाँ से। जब सुमित भाई तुम ले जाओ ले यार। जाइए इसको। शांति से चलो, नहीं मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक सुमित भाई। यार कैसे कैसे लोग हैं बताओ। मैं प्यार तक करने लग गया था इस लड़की से, सोचा था इससे शादी करके इसका घर बसा दूंगा और हम लोग के साथ में खुश रहेगी, लेकिन इसने तो बैठ ही गया।
इसने तो हम लोग के ही पीठ पे खंजर भोंक दिया। यार वो तो अच्छा हुआ तुमने इन सारी चीज़ों का पता लगा लिया, वरना तो मैं इसको अपने घर में रखना चाह रहा था और तुमसे शादी कराना चाह रहा था। भैया आपने ही सिखाया था, किसी चीज़ को पाने के लिए ना पहले उसकी ना छानबीन कर लेनी चाहिए अच्छे से। चलो कोई बात नहीं यार, तुम लोग ने पता कर लिया, सारी चीज़ें सही हो गई, वरना तो हम लोग सब खराब ही हो जाता सारी चीज़ें। अरे ठीक है भैया, समय से पहले सब कुछ ठीक हो गया, आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके लिए बढ़िया से गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ।